हेलो, मैं राहुल पटेल। आज फिर से हम लोग एक नए क्लास की ओर चलते हैं और हम इस क्लास में बात करेंगे यानी कि जब कोई एक लाइन है कोई लाइन है और इसको एक पॉइंट, ये जो लाइन है इसको एक पॉइंट डिवाइड्स कर रहा है, ठीक। यानी कि जो डिवाइड्स कर रहा है, मान लेते हैं कि m1 संबंध m2 के अनुपात में डिवाइड्स कर रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, जो पॉइंट जो है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट क्या होगा। अच्छा, इसका जो कोऑर्डिनेट हम लोग बात करेंगे किसमें, 2D में बात करेंगे, नॉट 3D, ठीक। हम लोग बात करेंगे किसमें, 2D में। तो यानी कि हम लोग अब बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, यानी कि हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट which divides joining two given line, two given joining two given point, ठीक। joining two given point, यानी कि पहले क्वेश्चन समझ लो कि यानी कि एक लाइन है, एक लाइन है और इसको एक पॉइंट जो क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है। इसी को हम लोग का क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे होता है, तो चलते हैं आगे देखते हैं। अच्छा, हम लोग ये किस में बात करेंगे जी, इन 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल, ठीक। तो अब यह है, मान लेते कि यह क्या है, एक 2D है, रियल में भी 2D है। क्यों? क्योंकि ये जो 2D होता है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई यदि भी प्लेन है, कोई भी प्लेन है, उसमें हम इस 2D को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। हाँ, पर जो 3D होता है वह आपको 2D में उसको, जैसे हम यदि हम बात करेंगे, जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे तो बहुत लोग कहेंगे जैसे ये 3D है, पर ये 3D एक्चुअली में होता नहीं है जी। हम ये 3D को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें, 2D में। यदि रियलिटी में यदि देखा जाए तो यहाँ पर मान लेते हैं एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और यह जेड एक्सिस हो गया। तो बहुत लोग जैसे एक्सिस देख लिए और कहेंगे कि क्या है यह क्या है जी, 3D। हाँ, पर रियलिटी में 3D नहीं होता, ये हमने 3D को हमने रिप्रेजेंट करते किसमें, 2D में। हाँ, तो यानी कि हम लोग बात करेंगे तो यानी कि, तो यहाँ पर आपको कुछ जानकारी था बेसिक, इससे मतलब नहीं है, मतलब हमसे हम लोग को मतलब है किससे, इससे मतलब है। तो ये आपके क्या है, 2D है और यह कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। और यह कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। यह एक्स एक्सिस हो गया और यह वाई एक्सिस हो गया। अच्छा, एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, और इसको जब हम मिला दिए यानी कि ज्वाइनिंग कर दिए जी, और इसको एक पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है। मान लेते कि वह जो पॉइंट है और वह जो पॉइंट है वह क्या है, R है। वह जो पॉइंट है R है, इसको क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग फाइंड करेंगे, यानी कि कैसे फाइंड करेंगे, तो इसी का हम लोग बात करेंगे। अच्छा, अब आप लोग इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो, क्यों? क्योंकि जो पिछला जो कोऑर्डिनेट था उसमें हम कुछ बात किए थे 2D का। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा यदि हम देखेंगे तो ये जो 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 तीनों जो पॉइंट है कहाँ पर लाइज कर रहा है, 2D में लाइज कर रहा है। तो इसका जब भी कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक। एक्स वाई के रिस्पेक्ट में होगा, नॉट जेड। यहाँ पर जेड का बात नहीं करेंगे, जेड का हम लोग बात करेंगे किसमें, 3D में। यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वह किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में होगा। अच्छा, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट है वह क्या होगा, x1 कामा y1, और यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं कि वह क्या है, x कामा y है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वह मान लेते हैं कि क्या है, x2 कामा y2 है, ठीक। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, यहाँ पर जो पॉइंट R है इसी का हम लोग को क्या फाइंड करना है जी, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अच्छा, तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट P R एंड Q से एक परपेंडिकुलर लंब ड्रा करेंगे लाइन एक्स एक्सिस पर। फिर से बात सुन लो, पॉइंट P Q एंड R से, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं पॉइंट P
क्यू एंड आर से, ठीक, पॉइंट पी क्यू एंड आर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किस पर, लाइन एक्स एक्सिस पर, तो देखो हम क्या करेंगे, हम ड्रा कर देते हैं पॉइंट पी से ड्रा किए इस पर लाइन एक्सिस पर, या फिर यह भी कर सकते हैं कि पॉइंट पी क्यू आर से हम लोग कंपोजिशन ड्रा करें किस पर, लाइन एक्सिस पर, कंपोजिशन भी कर सकते हैं। हाँ, पर कंपोजिशन का एक नेचर होता है, यदि हम बात करेंगे कंपोजिशन का जो होता है, यदि हम कंपोजिशन कर दिए कि पॉइंट पी आर एंड क्यू से, तो मतलब कि तीनों का परपेंडिकुलर है किस पर, लाइन एक्सिस पर। कंपोजिशन और परपेंडिकुलर में बस केवल इतना ही अंतर होता है, ठीक। तो अब हम मान लेते कि यह जो कट जो किया है, मान लेते कि एम एंड एस पर क्या किया है, कट किया है। अब देखो हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे किस पर, लाइन क्यू एस पर। पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे किस पर, लाइन क्यू एस पर। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, आप ड्रा कर रहे हैं, ये हो गया आपका ड्रा हो गया, जो कि कट कर रहा है किस पर, पॉइंट जेड पर, जो कि कट कर रहा है किस पर, पॉइंट जेड पर। अच्छा, अब जो देखो हम शुरुआत में बात किए थे कि यानी जो पॉइंट P है एंड जो पॉइंट Q है, जो पॉइंट R है, इसको डिवाइड्स कर रहा है किसमें, M1 संबंधे M2 के अनुपात में डिवाइड्स कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि देखो क्या लिख रहे हैं, तब ये डिवाइड्स कर रहा है इसको M1 और M2 के अनुपात में, M1 एंड M2 के अनुपात में, ठीक। तो अब देखो, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा बेसिक पर बात करेंगे। आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, एक होता है समरूप और एक होता है सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब कि जैसे हम है और हमारे इक्वल जैसा कोई है, एकदम सेम लंबाई, ठीक, तो वह क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यानी कि जैसे यदि मान लीजिए त्रिभुज का यदि हम बात करेंगे, त्रिभुज का लेकर यदि हम बात करेंगे, जो त्रिभुज है यह यदि सर्वांगसम है, ठीक, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये यदि सर्वांगसम है, तो यदि हम इसको इस पर यदि उठा के रखेंगे तो इसको पूरा कंप्लीटली ढक जाएगा, सर्वांगसम हो गया। हाँ, पर समरूप में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा मतलब कि एंगल का, भुजा का, मतलब यदि बात करेंगे तो भुजा का तो बहुत डिफरेंस हो जाता है, पर एंगल जो होता है सेम होता है, ठीक। समरूप पर यदि हम बात करेंगे तो यदि हम इसको जब उठा के इस पर रखेंगे तो ये नहीं ढकेगा। हाँ, पर जो एंगल होगा यह भी 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री होगा, और यदि समकोण त्रिभुज है तो यह भी कितना होगा जी, 45 डिग्री, और यह भी कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक, यह भी 45 डिग्री, यह भी 45 डिग्री, यह भी 45 डिग्री। जब तीन ठे गुण मैच हो गया मतलब क्या, समरूप हो गया। तीन ठे गुण जब मैच हो गल तो मतलब कुंडली मिल गल ना, समरूप हो गल ना। चला चलिए, अब इधर ध्यान दो, यहाँ पर जो यह ओरिजिन है 0,0, मान लेते कि ओरिजिन O है जी, ओरिजिन O है, ओरिजिन O है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह कितना होगा, x1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह आपका हो जाएगा x2 हो जाएगा, कितना होगा, x2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक, यह जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अच्छा, यह बचेगा कितना, ये अब देखो यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, x होगा। अच्छा, ये कैसे हो रहा है जी, समझ में आ रहा है ना, जिससे एक बार फिर से हम बता दें, आपको बताया था पिछला वीडियो में, एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, यदि यह हो गया आपका x एक्सिस और यह हो गया y एक्सिस, यदि इस पर यदि चल रहा है 2 सेमी और इस पर यदि हम चल रहे हैं मान लीजिए 4 सेमी, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या होगा, 2,4, मतलब जो एक्स एक्सिस पे 2 सेमी चलल तब बना 2,2 भैया जी, और वाई एक्सिस पे जब 4 सेमी चलल तब बना 2,4 हुआ। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बता रहे हैं कि यह जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है x है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x1 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह x2 है। तो इसलिए यह जो डिस्टेंस होगा, इसलिए यह जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, x माइनस x1,
क्यों? क्योंकि x बड़ा है किससे? x1 से। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यह कितना होगा? ये पूरा कितना है? x2 है, और ये कितना है? x1 है। तो बचेगा कितना जी? x2 माइनस x1। यह हो गया। अब देखो इसमें हम बात कर रहे थे समरूप का। तो समरूप का जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो हम बात करेंगे त्रिभुज। हम देख रहे हैं त्रिभुज जो है, जो त्रिभुज पी, ये पॉइंट आर है, और यहाँ पर जो पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है कुछ भी मान लो, मान लेते हैं कि क्यू है। अच्छा, क्यू पहले से है। अच्छा, मान लेते हैं कि ए है जी, चलो ए मान लो। तो हम देख रहे हैं कि जो त्रिभुज जो है, जो पी ए आर जो है वह समरूप है किसके? त्रिभुज पी जेड एंड क्यू के। जो त्रिभुज पी ए आर है वह समरूप है किसके? त्रिभुज पी जेड क्यू के। ठीक, तो अच्छा यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए मान लो, ये होगा। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं त्रिभुज पी ए आर एंड त्रिभुज पी जेड क्यू। पी जेड क्यू, देखो यह जो त्रिभुज है ये दोनों आपस में समरूप हो गए। देखो कैसे होता है, कैसे होता है? 3 गुण मैच करा देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। देखो कैसे होगा, कैसे होगा? आर सिमिलर, यहाँ पर लिख देते हैं आर सिमिलर, मतलब एक जैसा है जी। देखो कैसे हो गया, देखो कैसे होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे तो यानी हम देख रहे हैं पी ए आर में, हम देखेंगे पी ए आर में यह जो कोड है यह कॉमन है किसमें? त्रिभुज पी जेड क्यू। देखो इसमें भी यही कोड है और पूरा में भी यही कोड है, कॉमन है। अच्छा, और यह जो लाइन है यह भी कॉमन है, यह भी कॉमन है इसमें भी, यानी कि यह भी त्रिभुज में कॉमन है, यह भी त्रिभुज का भुजा है। ठीक, अच्छा, और यह जो है पूरा जो, यदि हम बात करेंगे, जो हम पूरा बात करेंगे, ठीक, तो उसमें जो यह जो भुजा है वह कॉमन नहीं है, वह जो भुजा है वह कॉमन नहीं है। तब देखते हैं। अच्छा देखो क्या होगा, एक पहले आपका एंगल फाइंड हो गया जी। अब तो सबका में हम देखते हैं कि यह कोण हो गया, मैचिंग हो गया। यह यदि 90 डिग्री का है तो यह भी कितना हो गया जी? 90 डिग्री का हो गया, कोण अच्छा मैचिंग हो गया। और हम लोग क्या देखेंगे, और हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर यह जो है, अच्छा एक कोण यह मैचिंग हो गया, कोण यह मैचिंग हो गया। यह जो भुजा है पूरा एक बार यह ले रहे हैं जी, और एक बार दिस। तो इसमें जो है, इसमें जो है, चलो यानी अब देखो यहाँ पर जो ये कोड है यह भी मैच है और यह भी मैच है, और यह जो एंगल है यह भी मैच है जी इसमें, यानी त्रिभुज पी ए आर में और इसमें त्रिभुज पी जेड क्यू में एंगल भी मैच हो गया। अगर हम मानते कि यह जो एंगल है यदि एक्स है, यह 90 है, तो कितना होगा? 90 माइनस एक्स होगा। और यह कितना होगा जी? यह भी तो ये कोड का कॉमन है, एक्स है, और यह कितना है? 90 है, तो यह भी कितना होगा? 90 माइनस एक्स। तो देखो कहीं ना कहीं इसमें 3 गुण क्या हो गया? मैच कर गया। जब 3 गुण मैच कर गया तो मतलब कुंडली मिल गया जी। अब कुंडली जब मिल गया तो मतलब जो कार्यक्रम है आगे बढ़ सकता है। तब देखो कैसे आगे बढ़ता है। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे, तब यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो अब देखो समरूप के नियम के अनुसार जो पीए अपान में पीजेड है वह इक्वल होगा किसके? वह इक्वल होगा किसके? पी आर अपान में पी क्यू के, पी आर अपान में पी क्यू के। अच्छा, अब यहाँ पर जो पी ए है वो कितना है? एक्स माइनस एक्स वन अपान में पी जेड कितना है? एक्स टू माइनस एक्स वन। इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा किसके? पी आर है आपका M1 है, और पी क्यू कितना है जी? M1 प्लस M2 है। अब इसी को हल करना है, अब इसी को हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं आता है कि नहीं, आएगा क्यों नहीं, जब हम लोग सही से चल रहे हैं तो आएगा क्यों नहीं। चलो बार सेट कर देते हैं। चलो देख, अब इधर ध्यान देते हैं। अब देखो यहाँ पर x माइनस एक्स वन है, इंटू में हो जाएगा M1 प्लस M2 इक्वल टू M1 इंटू में X2 माइनस X1। ठीक,
अब यहाँ पर क्या होगा, एक बार x का गुणा इसमें होगा, एक बार इसमें होगा, और एक बार यह, एक बार यह। फिर इसी सिमिलरली अभी हो जाएगा इसी टाइप से। तब देखेंगे यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो x इंटू एम वन प्लस एक्स इंटू एम टू माइनस एक्स वन एम वन माइनस एक्स वन एम टू इक्वल हो जाएगा किसके, एम वन एक्स टू माइनस एम वन एक्स वन। कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है। एम वन एक्स वन कट रहा है किससे, एक्स वन एम वन से। अच्छा, और यहाँ पर हम देखते हैं इसमें कॉमन है, x कॉमन है, और यहाँ जो माइनस से बराबर को सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इक्वल हो जाएगा किसके, m1 x2 प्लस x1 m2। या क्या कह सकते हैं जी, जो x है वह इक्वल होगा किसके, x1 m2 प्लस x2 m1 अपान में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो यह आपका हो गया किसका वैल्यू, या आपका आ गया किसका वैल्यू, s का वैल्यू। यानी कि जो x है इसका जो कोऑर्डिनेट है, यदि आपको जो ये जो दोनों पॉइंट है, यदि p एंड q का जो कोऑर्डिनेट है, यदि ज्ञात रहेगा, यदि इसका जो कोऑर्डिनेट है यदि आपको मालूम रहेगा, तो जो पॉइंट r है इसका आप लोग वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हो। कैसे, इस फार्मूला से। अच्छा, किस रेशियो में काट रहा है वो भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यदि हम मान लेते हैं यदि एक टाइम के लिए यदि हम मान लेते हैं कि यदि यह जो कट कर रहा है, जो पॉइंट आर है, जो डिवाइड्स कर रहा है, वो यदि m1 इक्वल टू हो जाता है किसके, m2 के। दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि जब m1 इक्वल टू m2 के इक्वल हो रहा है, या फिर m2 भी कह सकते हैं कि एक संबंधी एक के अनुपात में काट रहा है। तो जब एक संबंधी एक के अनुपात में काट रहा है, मतलब m1 इक्वल टू m एक और m2 इक्वल टू एक, तो इस कंडीशन से जो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 m1 प्लस m2 को जोड़ दो, यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना, 2, यानी कि x1 प्लस x2 इक्वल टू अपान में 2। यह वैल्यू आ गया क्या, कब, जब डिवाइड्स करेगा इक्वल रेशियो में। ठीक, तो ये कंडीशन था, ये कंडीशन है। अच्छा, और हम लोग यह आपका वैल्यू आएगा किसका, x का वैल्यू है। इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं किसका, y का। तो देखो कैसे निकालेंगे y का कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखो हम p a अपान में p z इक्वल टू p r अपान में p q के अनुसार हम लोग निकाले किसका वैल्यू, जो x का जो कोऑर्डिनेट है इसका निकाले। हम लोग इसे सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं किसका, y का निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग जब y का जब निकालेंगे तो देखो कैसे होगा, जो r a अपान में होगा, z q के वह इक्वल होगा किसके, पी आर अपान में पी क्यू के। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो बस इसका मान भी निकल जाएगा जी। यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, y माइनस वाई वन, और जेड क्यू का मान कितना हो जाएगा, यह पूरा y2 है और ये कितना है y1, यानी कि y2 माइनस y1 इक्वल हो जाएगा किसके, पी आर का मान कितना है, पी आर का मान m1 है और पी क्यू का मान कितना है, m1 प्लस m2 है। अब इसको भी हल करेंगे तो यहाँ पर जो y का जो आपका कोऑर्डिनेट जो आएगा, जो y का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा m1 y2 प्लस y1 m2 अपान में m1 प्लस m2। या आ गया आपका किसका वैल्यू, y का कोऑर्डिनेट। अच्छा, इसी प्रकार से यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो x का जो कोऑर्डिनेट है, कहाँ गया जी, जो x का जो कोऑर्डिनेट है दिस, ठीक, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट यह है और y का कोऑर्डिनेट जी। अच्छा, इसके लिए भी सेम फार्मूला अप्लाई हो सकता है, सेम कंडीशन कि जब m1 संबंधे या फिर m1 इक्वल टू m2 हो, या फिर m1 संबंधे m2 हो, जब इक्वल हो जाए किसके, एक संबंधे एक के, तो इसके लिए जो फार्मूला जो बनेगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू जब एक रखेंगे, 1 गुणे y2 प्लस y1 गुणे 1 अपान में 1 प्लस 1, यानी कि क्या आ जाएगा जी, y1 अपान में y2 y1 प्लस y2 अपान में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, यानी कि 2, यानी कि y1 प्लस y2 इक्वल अपान में 2। ये किसका वैल्यू आ गया, y का वैल्यू। तो
यानी कि इतना कंडीशन आपका हो गया किसके लिए, 2D के लिए। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का जो क्लास है इसी पर ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।